ये लो। डैड ये शर्ट तो पहन रही तुमने है और देख रही मैंने है। बेटे अपनी चॉइस जरा बेहतर कर लो ताकि हम दोनों में से किसी एक को दिक्कत ना हो। डैड ये मम्मी क्या मुसीबत है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। भला जल्दी में शॉपिंग होती है? नहीं, मेरे सर में दर्द थी। ये देखिए, अपनी इस लाडली को समझाएं, इस घर में सोने के लिए बेडरूम भी है। इसे तो समझ आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे बाप को कौन समझाएगा जो जूतों समेत सोफे पे लेटे हुए हैं। सुनते हैं आप? भाई वो मैं सोया हुआ तो नहीं था। बेगम साहिबा ये कहाँ रखो? ऊपर बेडरूम में ले जाओ। जी अच्छा। बड़ी देर लगा दी आप लोगों ने। कोई काम था मुझसे? नहीं, बस वैसे ही घर में बड़े बड़े बोर हो रहा था। वो सेठ कासिम ने कहा है कि कुछ दिनों के लिए घर में ही रहो। हिसाब किताब के लिए स्टोर पर भी नहीं जा सका। तो इसमें मेरा कसूर? ओहो भाई छोड़े, भी बात खत्म हो गई। सेठ कासिम का आदमी आया था, शोरूम के कागजात पर साइन करवा के ले गया। चलो अच्छा हुआ, जान छूटी उस नफा बख्श कारोबार से। वैसे मेरी बात सुने, ये सारा कुछ आर्जी है ना? मेरा मतलब है कि केस खत्म होने के बाद ये शोरूम हमारा ही रहेगा ना? मुझे नहीं पता। डैड आपका फोन है। कौन है? नूर मोहम्मद साहब है। मैडम ये जूस मैंने स्पेशली अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। पहले फोन पे बात तो कर लो। सामान गाड़ी में रखवा दिया? जी हाँ, वो रखवा दिया। सेठ कासिम स्पीकिंग। नूर मोहम्मद साहब, दफ्तर के बाद का वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे घर वालों के लिए, प्लीज। आपको भाई नूर मोहम्मद से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या बात है, इस घर में उस घर के लिए बहुत गुंजाइशें निकल रही है। सुल्ताना मेरी मुंह बोली बहन है, उसने अस्पताल में मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन बात कुछ और मालूम होती है। शोएब बहुत प्यारा बेटा है। शोएब वाकई बहुत प्यारा बेटा है, लेकिन बेगम ये आपकी और हमारे सामने बहुत फर्माबरदार और संजीदा नजर आता है, और दर हकीकत एक नंबर का बदमाश है। डैड वो तो शकीला थी। अगर आप मुनासिब समझे तो शोएब के लिए सुल्ताना से शकीला का रिश्ता मांगना। बेगम आप जानती हैं कि आपकी बात टालना मेरे इख्तियार में नहीं। इसीलिए तो पूछ रही हूँ। क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आप अपना, मेरा, इस घर और उस घर की रेपुटेशन का मुआयना कर लें? मेरा मतलब है कि आप सोच लें कि शकीला को इस घर की बहू बनाने के बाद क्या हम सोसाइटी में उसी तरह इज्जत से रह सकेंगे? क्यों, वो घर अच्छा नहीं? आप अंदाजा कर लें, उस लड़की शकीला के बाप नूर मोहम्मद की एक बहन है, जवान बेटा है उसका, लेकिन वो घर से भाग गई है। जी जी। इस तरह कारोबार करने से तो बेहतर है कि आप घर बैठकर ही खाएं। भाई इत्तेहाद तो मैं भी बहुत करता हूँ, और फिर आप लोगों को पता है कि होनी हो के रहती है। वैसे डैडी शुक्र है कासिम अंकल ने सारा मामला संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डैडी शोरूम आपने बेच दिया? जारी तौर पर बेचा है, सिर्फ केस से जान छुड़वाने के लिए। और अगर उन्होंने वाकई बेच दिया तो?
तुम बाप बेटा हमेशा छोटी ही बात करना। कासिम भाई हमारा शोरूम बेचकर ही सेठ कासिम कहलवाएंगे। वैसे ही पूछ रहा था मम्मी। ये तुम क्यों चुप चुप बैठी हो? ये चुप बैठी भी सबसे तेज है। मम्मी, ये सेठ कासिम है कौन? है वो बेटा, ये शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, बड़ा असर रसूख है इनका। और आपकी अम्मी उनकी वाइफ की बहन बनी हुई। बस इतने रिश्ता मम्मी? हाँ, फिलहाल तो इतना ही है। देखो शायद शकीला और शुएब। मम्मी मम्मी, आप ये बात किससे कर रही हैं? ये अब भला मुझे जिंदा रहने देगी? आ जाओ नजीरे, आ जाओ, अपना ही घर है, आ जाओ। क्या हाल है चाचा? देख रहे हैं अपने खानदान के होनहार? कोई पूछे इस तरह दरवाजा खोलते हैं? ये तरीका है घर में आने का? कादर बेटा, खानदानी लोग इस तरह आते हैं घर में? बेटा किसी के भी घर जाओ तो इजाजत लेकर अंदर जाओ। इजाजत के तकल्लुफ का टाइम नहीं था चाचा। और वैसे भी दस्तक देने से दरवाजे कब खुलते हैं? दरवाजे तो खोलने ही पड़ते हैं। शकीला, रदियाल तुम्हारा सारा ऐसा ही महजब है। फरीन भाई, ये है शकीला। मांगनी बड़ी सच्ची औरत है भाई, सच कहती है, दो धारी है। देख रहे हैं आप, इसने किन नजरों से शकीला को देखा है और कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। कादर, माना के भतीजे बेटे होते हैं, लेकिन बड़ों का एहतराम करना भी तो उनका फर्ज है कि नहीं? तुम इस वक्त दफा हो जाओ मेरे घर से, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। ओए चाचा, रिवॉल्वर? ये तो है। अपनी गुफ्तगू में जरा इंकसारी पैदा कर। हैं? क्या क्या मतलब? क्या करोगे तुम? क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये बाद की बातें हैं। फिलहाल सिर्फ एक इत्तला लेनी है। ये बता कि फुफ्फी मंजूरा और मुनीर अहमद तो नहीं आए हैं? यहाँ कोई मुनीर अहमद नहीं आया। तू ना बोल चाची। जो लोग अपने आप को खामखा बहुत कुछ समझते हो ना, उनकी बातें मैं नहीं सुना करता। पैसे का क्या है? ये तो एक दिन मेरे पास आ ही जाना। आएगा। तू बता चाचा। कोई नहीं आएगा, न मंजूरा आई है न मुनीर अहमद। बड़ी बुरी आदत है भाई मेरी, बड़ी बुरी आदत है। जब तक मैं खुद ना देख लूं, पता नहीं क्यों मुझे तसल्ली नहीं होती। ये कादर बाबू और मिठू जी, मेरे चाचे ने इतना प्यारा घर बनाया है, को फिरो टुरो देखो। ये तो है। चल मिठू। भागा? मैंने तुम्हें कहा था कि मोहम्मद बख्श को या नसीब मोहम्मद को लेकर आना, इसे क्यों लेकर आई हो? उनमें से कोई घर पर नहीं था मलिक साहब। और तुमने क्या ये कोसर पूरे गांव में मशहूर कर दिया है कि मंजूरा को हमने अगवा किए? नहीं जी नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। कादरे की कसम ले लें आप। बख्तावर, मैंने तुम्हें मना किया था, समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अगर मंजूरा का इरादा नहीं था तो तुमसे किसने कहा था कि उस पर जबर करो? जबर कैसा जनाब? पता नहीं उसके दिल में क्या है ये कि वो हमें पूरे गांव में जलील करके कहीं मुंह कर गई। जबर तो तुमने किया है। हमने तो यहां तक सुना है कि कादरा उन्हें खत्म ही करने लगा था। नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है जी। कादरा तो मकान को रहन रखना चाहता था, पैसे चाहिए थे मुरम्मतों के लिए, इसी बात पे तूतकार हो गई जी। और गरीब घर में तो मलिक साहब ऐसा हो ही जाता है। ऐसा हो ही जाता है। सारा गांव कह रहा है कि मलक मुख्तार ने ना को हाँ में बदलने के लिए मंजूरा और उसके बेटे को अगवा किया है। अजाब आए जी उन पर, खुदा गरत करे ऐसे लोगों पर। ऐसी हमने कोई बात नहीं जी की। उसने तो हमें गांव में कहीं नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। हाँ, सारा कसूर उसी का है।
निकाह करके 50,000 रुपया तुम्हें खाने को दे देती, फिर ठीक था। नहीं लाला, ये इनके घर की बात है, हमें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है? इनके घर की बात में मेरा नाम भी तो बाजारी जुबानों पर आ गया है। बहरहाल अब इस किस्से को खत्म समझो। अब आगा पैसे लेके वापस भिजवाओ। पैसे तो जी कादरे के पास है। हाँ, अब इसमें भी मंजूरा का कसूर है। कहाँ है ये कादर? थाने जाके मैंने मामला संभाल लिया था। वो मास्टर साहब तो खैर इतना नहीं, मगर अक्कू बड़ी बुड़बुड़ कर रहा था। खैर तू ये छोटे छोटे मसलों में सर न खपाया कर, असल बात की तरफ आ। ये सोच के उनका क्या करना है। भाई पैसा पास है तो फिर घबराने की क्या बात है। हाँ, तुमने उन्हें शहर नूर मोहम्मद के यहां देखा है? देखा है, वहां नहीं। अगर वो वहां नहीं पहुंचे तो ये तुम्हारे हक में बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, ठिकाने की तलाश में भटकता पंछी जरा आसानी से काबू में आ जाता है। चलो, फिर तो फिक्र वाली कोई बात ना हुई ना? नहीं नहीं, ऐसी बेफिक्री की बात भी नहीं है। अगर उन्होंने शहर जाके थाने में रिपोर्ट करा दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। सारा गांव छान मारा, शहर भी देख लिया, कहां तलाश करूं मैं? इस पते पे पहुंच गया। मेरा सलाम कहना, रकम नजर करना। शहर को ऐसा उबाला देगा, मां बेटा जहां भी हुए गुड़ के महल की तरह सामने आ जाएंगे। यह है कौन? लाला जुगन। उस्ताद जी, लाले जुगन ने भेजा, इसे काम पे रख लो जरा। बहुत बेहतर जनाब। ये लाले जुगन की हवेली कहाँ है भाई? क्यों, क्या काम है? काम तो जुगन को ही बताएंगे। लाला का नाम अदब से लो। किसने भेजा तुझे? मुझे हिदायत ने भेजा है, एहसानपुर से। माँ, ये सावन का मौसम भी कितना अजीब है, इंसानों की तरह बदलता है। कभी छांव है तो कभी धूप। उधर भट्टे से पता चला कि आप लोग इधर खाना खाने आए हुए हैं। मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था कौसर और कादर यहां तक कर गुजरेंगे। मुझे उनमें शामिल करके बेमौत ना मारो। आओ मेरे साथ। कहां? उस मकतब में, ताकि कोई मुश्किल ना हो कादर को, कोई दिक्कत ना हो वहां। वक्त जाया ना करो, वो कादर को इस जगह का पता चल गया। जल्दी करो, भाई नसीम मोहम्मद ने तुम लोगों के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतजाम किया। हम तो इनके इंतजामात से पहले ही बहुत मुतासिर। देखो देखो कितने खुश हैं। देखो, ये जमीन हमारा बिस्तर है और वो आसमान हमारी चादर है। मेरा सीना तो पहले ही छलनी है। मैं कसूरवार हूं, मगर इस खेल में शामिल होकर नहीं, बेखबर रहकर। मुझे माफ कर दो। ना भाई ना, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या और खौल बक रहे हो? भाई कोई बात नहीं, जैसे तुम कहोगे ना वैसे ही हम मान लेंगे। हाँ, अक्कू जा, तू अब्बे के पास जल्दी से चला जा, उसे जाके हौसला दे
उसे कहना कि मैं 2-4 दिन तक इनको उसके पास ले आऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, एहतियात से जाना। मैं अभी जाता हूँ। और अक्कू, नाना से कहना हम बिल्कुल खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं हम। ये क्या देख रहे हो? अरे उनको जाके यही बताना है, उन्हें कहना कि हम खैरियत से हैं, बस अपना ख्याल रखें। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। आओ बेटा, आओ मेरे साथ। आओ मेरा पुत्र। तुम लोग 2-4 दिन यहीं छुप के गुजार लो, मैं कादर को सीधा कर दूंगा, फिर घर चलेंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे तीर की तरह सीधा कर दूंगा। भाई नसीब मोहम्मद, कहीं तुम अगर लफ्जों का एतबार नहीं तो मैं तुम्हारे सामने हूं। बहन हो, मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो। मेरी नीयत ईमान का तोल कर लो। मामू, नीयत ईमान, आजकल लोगों ने अपना अपना मयार बना लिया इसका। बेटा, तराजू अपने हाथ में रखो। अगर तोल में पूरा ना आ सकूं तो अपने हाथों से मेरा गला घोंट देना। हम जैसे मजबूर लोग, जिंदगी के लिए सिसकते हुए लोग किसी का गला कैसे घोंट सकते हैं? कैसे? बेटा, सफाई पेश करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है। हाँ, अगर आप लोग मेरी बेगुनाही का यकीन करेंगे तो अब्बा मुझे माफ करेगा। अभी बहुत से काम करने हैं। मामू, मैं हाँ बेटा, कुछ खाया है? नहीं, भूख नहीं है भूख। मैं बेटा आपके लिए कुछ लेके आता हूं, खाने के लिए लाता हूं कुछ। मंजूरा, मुनीर अहमद को बाहर न जाने देना, ना ही खुद बाहर निकलना। कादर ने तुम्हारे सरों की कीमत दे रखी है और लाला जुगन और उसके साथी तुम्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। हाँ बेटा, बाहर न जाना, मैं भी आता हूं। माँ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? कैसे है ये? मुनीर अहमद, हमारे नसीब कितने ही बुरे क्यों ना हो, अगर बहन भाई का एतबार नहीं बीत सकते। कौन है? कौन है आप?
जुगन। लाला जुगन? हाँ, माँ ने नाम जुगनू रखा था, जिंदगी ने जुगन बना दिया। जुगन कैसा अच्छा नाम, अंधेरे को चीर कर रोशनी का पैगाम देने वाला, जगमग करने वाला ये नन्हा चिराग मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। लेकिन मैंने तुम दोनों की जिंदगी का चिराग गुल करने की कीमत वसूल की है। तुम मंसूरा, तुम मुनीर अहमद हो? मैं? जी नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है सर। नाम ये मंजूरा है और ना मेरा नाम मुनीर अहमद। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरा नाम फुरकान अली है और ये मेरी खाला। असल में पता हुआ क्या सर, इनका एक बेटा है मजीद, वो दवाई लेने गया है, घर से वापस नहीं आया। बस उसको तलाश करते करते हम यहाँ आ गए। मत बोलो मुनीर अहमद, मेरे मुखबिर गलती नहीं कर सकते। मैंने कहा ना सर, झूठ अब झूठ तो वक्त ही साबित कर सकता है। अब देखिए ना, वो क्या कहा जा सकता है, झूठ जो आज है वो कल बहुत बड़ा सच। और ये जो मैं आपसे जो कुछ आपको कह रहा हूं, आपको झूठ लग रहा है, हो सकता है ये वक्त की बहुत बड़ी सच्चाई। अपने लच्छेदार बातों में मेरा भरोसा है मत करो मुनीर अहमद, मैं कह चुका हूं। मैंने कहा ना सर, आप यकीन करें, मैं मुनीर अहमद नहीं हूं और इनका बेटा गुम हुआ है। आप ऐसा करें, एक काम करें हमारा, प्लीज इसका बेटा तलाश करना है, उसमें हमारी थोड़ी सी मदद कर दें आप। ना, तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें वो नहीं समझ रहा जिन्हें अब तक मर जाना चाहिए था। कैसे हो सकता? तुम वो नहीं हो सकते अय्यार मक्कार जालिम जिनके सरों की कीमत कादर ने मुझे दी है। तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो खुद मजलूम दिखाई देते हो, बेचारे तुम्हें तो कत्ल क्या करना तुम पर तो क्या सारा। पापा, आप घर पर अकेले हैं? बाकी घर वाले कहाँ हैं? घर वाले तो चले गए पुत्र, बाकी सारे यही कहीं होंगे। ये अचानक क्या हो गया पापा? सारा घर तितर बितर हो गया। अचानक नहीं पुत्र, अचानक उनकी जान के दुश्मन नहीं हो गए, उस मस्कीन का जेवर खा गए। बक्सों में से जमा पूंजी निकाल ली, अब जमीन मकान और उसे ही बेचने लगे थे। पापा, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। चलो, बाहर की आग तो नहीं बुझा सका,
अंदर ही जलने दो। अब क्या रह गया इन बुढ़ी हड्डियों में? और फिर किसके लिए जीना है? चाचा, वो मंजूरा और मुनीर अहमद ठीक ठाक है। ठीक है। कहाँ है वो ना शाहनगर के खड्डी मर्दे में ना एक छोटी सी कोठरी में है। हम उनको छोड़ के आए हैं वहां पे। पता है, मैंने और नसीब मोहम्मद ने बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढा। मुझे ले चल उनके पास। वो साल मुझसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे ले चल मेरा बच्चा। अक्कू, तू जा उनको ले आ। बाबा को बहुत तेज बुखार है। ना पुत्र, ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये तो उन मजलूमों की जुदाई में पिंडा तप रहा है। मुझे ले चल मेरा बच्चा, मुझे ले चल। आ चाचा, आ जाओ। पुत्र, मैंने तो हमेशा तेरे दर्द को अपना दर्द समझा था। मैंने तो कभी इस तरह तेरा दिल नहीं दुखाया था। भाई नसीम, मुझसे पूछ लेना चाचा। क्या है नसीब ममदा, कुछ तो सोच ले। किस पे जुल्म कर रहा है? चाचा, अभी वो दूर नहीं गए होंगे। आप बाहर चल के देखते हैं उनको। आगे मेरे पीछे। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम पुत्र। वो मामी मंजूरा और मुनीर अहमद घर आ गए हैं? नहीं। अक्कू कहाँ है? अक्कू भाई तो बाबा के साथ शाहनगर गए उन लोगों को लेने। वही पता करने के लिए मैं आया था। उसे कहा भी था कि इकट्ठे चलेंगे। वो फिर क्यों अकेला चला गया? आपने कादर से पूछा नहीं? वो हर वक्त क्यों लड़ता रहता है? हर वक्त गुस्से में क्यों रहता है? क्या जरूरत है पूछने की? वो जो मर्जी कहे। अब उसे खुली छुट्टी तो नहीं दी जा सकती कि वो गुंडा, बदमाश और डाकू बन जाए। जिसे सब बुरा कहें उसका दिल सख्त हो जाता है। उसका दिल सख्त नहीं, पत्थर हो चुका है। पत्थर तराशे भी तो जा सकते हैं। तुम क्यों करती हो उसकी तरफदारी? उस दिन अक्कू ने तेरे सामने जो कुछ कहा था वो झूठ नहीं है। मैंने तस्दीक की है, वो सच है। मंजूरा और मुनीर अहमद वहां नहीं है। ये कयामत सिर्फ तुम्हारे घर पर ही नहीं टूटी चाचा मोहम्मद बख्श। इस हवेली के वकार को भी रेजा रेजा कर गई है। ये लोग, ये पराये दुख का तमाशा देखने वाले लोग जरा नहीं सोचते कि इनके चटखारा लेते हुए लफ्ज कैसे किसी को छलनी कर देते हैं। मैं जाऊं जी फिर खाली हाथ? चाचा जरा सोचो तो सही, कितना घटिया और गंदा इल्जाम लगाया है इन्होंने कि मंजूरा को मैंने यानी मलक मुख्तार ने अगवा किया है। कैसे, किन किन अल्फाज में और किस किस के सामने अपनी सफाई पेश करेंगे हम? कौन है? अंदर आ जाओ। थानेदार साहब ने आपको बुलवाया है। मुझे बुलाया? जी। ठीक है,
हम भी भर लेते हैं। आड़ती बंदा जरा कानूनी है और उसने अपने कार्ड भी रखे हुए। तो तू जा ना उन गार्डों के पास, उनसे जाके कह, उनकी मिन्नत कर, उनसे कहो कि नौकरी छोड़ दें, 4 पैसे हमें भी कमाने दें। लपड़ मारूं तेरे मुंह पे एक। और नजीर है जी कादर बाबू, इसकी छुट्टी करा या इसे समझा, अपना तो काम ही है थैली पे जाना। ये तो है। वो अपना तेरा दादा और पाकू आए थे कादर, मुनीरे को तलाश कर रहे थे। अक्कू, सारी गेम में अक्कू का ही हाथ है। मैं तो पहले ही कहता था, गांव में ही किसी ने पनाह दी है उन्हें, वरना उनके पास कुछ सलमानी टोपी तो है नहीं गए, पैनी और हवा हो गए। बुराई कर रहा है अक्कू अपने लिए, बहुत बुरा कर रहा है तू। वो तो जनाब उस रोज चाचा जहाज पर्दे डाल रहा था, कादर पक्के स्टाम्प पे अंगूठा लगवाना चाहता था और मलिक मुख्तार से 50,000 रुपया लेकर बहन मंजूरा की शादी भी करना चाहता था, मगर बात कुछ इस तरह। अक्कू, ऐसी बात नहीं किया करते अक्कू। किसी के घर की इज्जत का नाम जुबान हिलाने से पहले कम से कम 100 बार सोच लेना चाहिए। मलिक मुख्तार। हाँ, आपको जहमत दी, इसकी माफी चाहता हूँ। चलिए रखिए, बैठे थे। शुक्रिया, इसमें जहमत की क्या बात है जी, यहां आना तो बहुत जरूरी था। जी हुक्म करें। हुक्म नहीं मलिक साहिब, बिरादराना दरख्वास्त है। गांव में दिन ब दिन वारदातें बढ़ रही है, ये तो आपके इल्म में होगा। जी हाँ, जुल्म हो रहे हैं, बैगनें लूटी जा रही हैं, नाजायज कब्जे दिलवाए जा रहे हैं जनाब। हमारे साहब सुना रात इलमदीन के डंगर भी चोरी हो गए। नहीं, हमें बर वक्त इतला मिल गई थी और मैं मौके पर भी पहुंच गया था। गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बाहर क्या, इस सिलसिले में मैं अक्कू का जाती तौर पर मशकूर हूं। हाँ साहब, लेकिन ये मोहम्मद बख्श के सिलसिले में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? वही चाचा हिदायत इनका ध्यान कादर से हटाना चाहता था। हिदायत खतरनाक आदमी है, खतरनाक और मोहतात। वो आजकल कादर को मोहरा बनाए हुए है। वैसे कादर के बारे में आपकी क्या राय है? अगर उस पर अभी से हाथ ना डाला गया तो बहुत बड़ा मुजरिम बनेगा। वैसे खान साहब, ऐसा हौसले वाला और जीदार जवान मैंने गांव में अरसे के बाद देखा है। और वो मुनीर अहमद जीनियस। अगर उस बच्चे को मौका मिला तो शायद बहुत बड़ा आदमी बने। हौसला, हिम्मत, सब्र, इस दौलत से वो माला माल है। कादिर इस हद तक जा सकता है, बाप और दादा की मौजूदगी में कत्ल की कोशिश करे। उसकी कोई याद नहीं है जनाब, उसे किसी का खौफ नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ हो। भेजे ये कादर बादशाह, यार जरा अपनी आमद के निशान तो बनाओ है। थाने जाके गवाही देता है। बेवकूफ ने मुनीर अहमद से पहले ही नाम लिखवा दिया अपना। बुखार जोर पकड़ रहा है, मगर परेशानी की कोई बात नहीं। मैं दवाई भेज देता हूं, खुराक का ख्याल रखें। वैसे हकीम साहब अब्बा ठीक तो है ना? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इनकी उम्र के 100 मर्ज अपने होते हैं, कोई निगहदाश्त करने वाला हो तो।
वैसे खतरे की कोई बात नहीं, वरना बुखार तो तेज है। यखनी, दलिया और शोरबे में भीगी हुई रोटी खिलाओ, फल खा ले, शकील चीज कोई नहीं देना। ठीक है जी। मैं फिर चलता हूं। अब्बा, ये ले यखनी पी ले। जा और जा पुत्र को पिला। इसमें मेरा और उन दोनों का भी लहू शामिल करके यखनी का चस्का भी पड़ जाएगा और रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। भाई नसीम मोहम्मद कातरा ज्यादती कर गया, घर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया और सारा सामान। मुबारक हो नसीम मोहम्मद, मुझे वहम था कि वो घर में ही शेर हो रहा है, मगर नहीं, उसने बाहर भी किसी मस्कीन को जीने नहीं देना। कहां है वो? जा उसे शाबाश दे। जब तक उसकी बेआवाज लाठी नहीं बरसती, जी भर के मौजे करो, जी भर के मौजे करो। अब्बा ना ऐसे क्या है? अब्बा, तेरी बातें मेरे वजूद से लिपटी जा रही हैं। मैं कहीं रेल की पटरी पे सर रख दूंगा जाके। हाले कौसर, आज उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। पापा, हम लोग शहर जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं मेरी बच्ची, इंसानियत नहीं है तो शहर और गांव में कोई फर्क नहीं है। और फिर वहां भी तो मुनीर अहमद का मामा रहता है। अब मैं 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करूं कि कादरे का मुकाबला करूं? जवान बहन की जिम्मेदारी ने तो और भी मजबूर कर दिया बाबा। बाबा, कादिर से कहिएगा कि मैं उसी की वजह से जा रही हूँ। कहीं वो ये ना समझे कि मुनीर अहमद शहर गया है तो मैं भी। ले कादरे बदनसीब, यही 2 थरू तेरी सारी जिंदगी सवार दे, सारी जिंदगी के पाप धो दे। मगर बदकिस्मत है, और तुझे अपनों की पहचान भी नहीं है। तुमने कुछ खाया बाबा? अब क्या करना है पुत्र खा के? अब तो खा के मुर्दा भारी करने वाली बात है। बाबा, कुछ खा लें। मुनीर अहमद और मंजूरा मामी को अगर ढूंढना है तो हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अपने लिए ना सही, उनके लिए सही। उनके इंतजार में जिंदा रहने के लिए खा लो बाबा। चाचा कुछ खा ले, मैं लेके आता हूँ तेरे लिए खाने को। तू चाचा का ख्याल रख, मैं अभी आता हूँ। आजा पुत्र मेरे पास, आजा, बैठ। मेरा पुत्र, ना रोल अपनी जिंदगी, ना रोल उसके लिए अपनी जिंदगी। जो पैसे का हो जाए वो किसी का नहीं रहता मेरा बच्चा, वो किसी का नहीं रहता। क्या करूं यार, भतीजा है तुम्हारा सगा। चाचा हदायत, आपको पटवारी ने बुलाया है। अच्छा चलो मैं आता हूं। जरा जल्दी कीजिएगा, वो बड़े गुस्से में है।
हिदायत भाई, वो कहता है कि सारी जायदाद मेरे नाम कर दो, नहीं तो तुम पे मुकदमा कर दूंगा। अच्छा? हाँ, जायदाद तो मैं उसके नाम कर दूं, मेरा बुढ़ापा ख्वार हो जाएगा। अभी तो कोई दीद लिहाज कर लेता है। तुम ऐसा करो कि अपने किसी हमदर्द के नाम मुख्तारनामा दे दो, और साथ ही ये भी मशहूर कर दो कि तुमने अपनी सारी जायदाद रहन रख दी है। तजवीज तो बहुत अच्छी, पर वो बंदा, मैं तो चाहता है दाद भाई तुम ही कुछ मेरी मदद कर दो। और नहीं भाई, ये तुम्हारे घर की बात है, मैं हाजिर हूं, तुम सोच समझ लो। अच्छा, अल्लाह की कृपा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जरा ख्याल करना जी। हाँ भाई, जुग्गन की वो खबर आई? आज आ जाएगी, नहीं तो कल खुद शहर चले जाएंगे। तुम्हारा शक सही था, उन दोनों को भागने में मदद अक्कू नहीं दी है। उसने आज भी बड़ा सख्त बयान दिया थाने में तुम्हारे खिलाफ। क्या? थानेदार साहब ने मास्टर साहब को, मुख्तार मलिक को, अक्कू को बुलाया था। अक्कू ने तुम्हारी एक एक वारदात बता दी, तभी तो डंगर लेने गए खाली हाथ आए हो। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये छापा उसकी मुखबरी में पड़ा है। भैया, शक की गुंजाइश तो कोई नहीं। करना ही पड़ेगा उसका कुछ। तो जुग्गन की खबर ले, को बात हुई तो मैं डेरे पे ही हूं। मास्टर साहब, 2 मिनट के लिए हमारे पास भी तशरीफ ले आए मास्टर साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्टर साहब, सारा जमाना आपकी इज्जत करता है, तो हमसे भी करवा लें, मेहरबानी होगी आपकी। क्या मतलब है, क्या चाहते हो? वही जो कहा है। क्यों खामखा थाने जाके अपना टाइम बर्बाद करते हैं आप? हैं? माना हमने, माना कि आपके शागिर्द बहुत बड़े बड़े अफसर होंगे, मगर वो तो बाद में ही आएंगे ना। तमीज से बात करो लड़के, लोग डरते होंगे तुमसे, मैं नहीं डरता। नहीं नहीं मास्टर साहब, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं डरता, ना आप ना कोई और। ये डर तो एक मजबूरी का नाम है, और फिर वैसे भी हो सकता है आपको डराने धमकाने की जरूरत न रहे। हो सकता है आप कल परसों तक वैसे ही मेहरबान हो जाएं हम पे। बकवास बंद करो, चक्का तलंगा बदमाश। फरीन है भाई। दे गालियां मास्टर साहब, दें गालियां, जितनी मर्जी गालियां दें, आपको तो 7 गालियां माफ हैं। पर ये मुनीर अहमद और मंजूरा को घर में पनाह देकर और भागने में मदद देकर बड़ी ज्यादती की आपने, बड़ी ज्यादती की है। ये बात मैं आपको मनवा लूंगा। राजी, जी बाबा। पुत्र, दरवाजे में क्यों खड़ी है पुत्र? बाबा, अक्कू अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, बच्चा तो नहीं है जो घर का रास्ता भूल जाएगा। तुम्हारे लिए खाना लेने गया।
इतनी देर नहीं लगा सकता। तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? आजा, मेरे पास थोड़ा सा मेवे वाला गुड़ रखा है। हवा, मेरा दिल धड़क रहा है। जब तक जिंदगी है दिल ने तो धड़कना ही है पुत्र। हवा, अक्कू, मैं अक्कू को देख के आती हूँ। ठहर जा, ठहर जा पुत्र, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। कोठड़ी में अकेले पड़े पड़े मेरा दिल भी उबता गया है। हिदायत बता रहा था कि अगर आज इत्तला ना आई तो कल खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है। ये कौन लोग हैं? ये दोस्त है, अपने जिगर है। पूरे गांव में तुझे यही लोग मिले थे दोस्त बनाने के लिए? और किसी से मिजाज ही नहीं मिलता अपना। कहां गए हुए थे? काम गए हुए थे, अभी आए। क्या काम था? बोलते क्यों नहीं? ये कपड़े कहां से लिए? दुकान से लिए। पैसे दिए थे? लेता ही नहीं है कोई। इतना तो शाह बैराम के तुझसे कोई पैसे नहीं लेता। क्यों बाप दादा का नाम डबो रहे हो? मैं नहीं डबो रहा। बाप दादा का नाम तो दादे की शय पे फूफी मंजूरा ने डबोया। अक्कू के घर क्यों गए थे? उससे तो काम है एक बड़ा जरूरी, इसलिए गया था। उसके घर का सारा सामान बर्बाद कर रहे हो, ये काम था तुझे? पता नहीं, 2-4 ठोकरें लग गई होंगी, हमें तो नहीं पता। इसका मतलब है कि उसने मुझे ठीक बताया। अक्कू नहीं बताया है कुछ? हाँ, अक्कू नहीं बताया है कि मेरा सोना कादर किस रास्ते पे चल रहा है, बैगने लूट रहा है, लोगों को मार पीट के उनसे रकमें छीन रहा है, कब्जे दिलवा रहा है, पैसे ले लेके। कहां जा रहे हो? काम याद आ गया, एक बहुत जरूरी। अरे कौसर, ये तूने क्या किया? बेटे की उंगली पकड़ के उसे किस मंजिल की तरफ ले जा रही हो?